प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर वार की सियासी शुरुआत हो गई है। ग्वालियर में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। शहर के फूलबाग क्षेत्र में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जय विलास पैलेस के सामने एक विवादित पोस्टर लगाए जाने से प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया। पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ की पीठ में चाकू घोंपते हुए दिखाया गया है। लिखा है, गद्दारी से पुराना नाता है, छुरा घोंपना आता है। हालांकि पोस्टर में सिंधिया का चेहरा और गले में डला बीजेपी के गमछे को ब्लर कर दिया गया है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इस विवादित पोस्टर में एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को राम की मुद्रा में और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को लक्ष्मण के किरदार में धनुष पर तीर चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। यही नहीं, इसी पोस्टर में सबसे ऊपर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह को हनुमान जी के रूप में संजीवनी लेकर आते हुए दिखाया गया है। पोस्टर में ऊपर की तरफ लिखा है कि गद्दारी से पुराना नाता है, छुरा घोंपना आता है। तो वहीं पोस्टर में नीचे की तरफ लिखा गया है कि वफादारी से नाता है, तीर चलाना आता है। दरअसल इस पोस्टर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत ने शुक्रवार शाम को सिंधिया महल जय विलास पैलेस के ठीक सामने की दीवार पर लगवाया है। बता दें, राजावत को कट्टर सिंधिया विरोधी माना जाता है और इससे पहले भी सिद्धार्थ सिंह राजावत ने सिंधिया की भाजपा ज्वाइन करने के बाद सिंधिया महल की दीवार पर गुमशुदा और लापता के पोस्टर लगवाए थे। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तलाशने वाले को इनाम देने की भी घोषणा की थी। गद्दारी से पुराना नाता है सिंधिया परिवार का पोस्टर को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत ने कहा कि सिंधिया परिवार आदिकाल से गद्दारी करता आ रहा है। पहले उसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की और अब फिर कांग्रेस से। जिस तरह से जनता ने साल 2018 में कांग्रेस में विश्वास जताया था, लेकिन सिंधिया ने गद्दारी कर कमलनाथ की पीठ में छुरा घोंपा। सिंधिया ने 1 लाख कांग्रेसियों के साथ गद्दारी की है। जिस तरह पोस्टर में दिखाया गया है कि कांग्रेस के बड़े नेता तीर चला रहे हैं, उससे गद्दार का हाथ कट कर गिर जाएगा। अब ग्वालियर में एक दिन बाद बड़ी बैठक होने वाली है। आगामी चुनाव पर चर्चा होगी। ऐसे में विरोध अभियान की शुरुआत हमने आज से ही शुरू कर दी है। सिंधिया परिवार हमेशा से गद्दारी के लिए जाना जाता है, वैसा ही उन्होंने किया। इसके साथ ही राजावत ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण सरकार गंवाने वाले कमलनाथ व अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अब ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया को घेरने की तैयारी में लग गए हैं। कांग्रेस भी जानती है कि साल 2023 में कांग्रेस की सरकार बनानी है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का तोड़ निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग्वालियर चंबल अंचल में दौरे कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 15 दिन के अंदर 2 बार कमलनाथ, 2 बार दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह एवं अन्य नेता इस क्षेत्र के दौरे पर आ चुके हैं और सभी ने सिंधिया पर जुबानी हमला किया है। लेकिन अब बात जुबानी हमले से पोस्टर वार तक पहुंच गई है। अब कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताते हुए प्रचार कर रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।